हेलो दोस्तों, आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर का जो थर्ड पेपर है इसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। हम उसके आज आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग अगर इतने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो बीएससी सेकंड ईयर के थर्ड पेपर जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं उसमें से एक भी प्रश्न आपका आउट ऑफ नहीं जाएगा। देखो, कुछ हमने जो लॉन्ग प्रश्न है, जो शॉर्ट प्रश्न है, हम उनको रखा है। आमतौर पे जो थर्ड पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो टूट टूट के आते हैं, इसलिए हमने ए बी पार्ट में उसे तोड़ रखा है। देखिए ध्यान से कैसे करके प्रश्न आता है। देखो, यहाँ पर हमने लॉन्ग प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लस 7 दिए हैं। 7 को हमने कभी ए बी में बांट रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है एंट्रोपी के वॉल्यूम और टेम्परेचर के निर्भरता डिपेंडेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव कीजिए। ए नंबर हो गया। देखो, ये प्रश्न मैंने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। दूसरा इसी का प्रश्न क्या है, कह रहे हैं क्लासियस क्लिब्रान इक्वेशन को ड्राइव कीजिए। ये भी मैंने प्रश्न करवाया है। तो ये दो पार्टों में बांटा हुआ है, आप उसको ये ध्यान रखें। देखो, अब इसका जो बी पार्ट दूसरा है हमारा क्वेश्चन, फेज रूल क्या होता है। मैंने फेज रूल पढ़ाया क्या होता है, और फेज रूल में मैंने आपको बहुत से कंपोनेंट पढ़ाए जिसमें मैंने H2O की पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, टू कंपोनेंट सिस्टम का आता है, जिसे बिस्मुथ कैडमियम सिस्टम के नाम से जानते हैं, हमने उसको भी करने कहा है। फिर जो तीसरा प्रश्न है ए नंबर, उसमें आपको मेयर का फॉर्मूला प्रूव करना है, और इसके बी पार्ट में आप थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म वो प्रूव करना है, ठीक है। अब चौथा हमारा है आयंस के ट्रांसपोर्ट नंबर को बताइए, और एजी के आयन को ट्रांसपोर्ट निकालने का हितौर मेथड मैंने ये भी कराया है, आपको ये करके आना है। डिवाई हकल रूल बी नंबर है, डिवाई हकल रूल ये भी मैंने करा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। देखो, पांचवा लॉन्ग सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है। और साथ ही साथ इसका बी पार्ट है कि प्रूव दैट डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी लॉग के, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सातवां छठा प्रश्न है कार्नोट साइकिल क्या है, इसको बताइए। इसके चार हमारे पास एक्सप्रेशन थे, आपको वो ध्यान रखनी है, ठीक है। सातवें का एक क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, और गिब्स फंक्शन जी और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ए में आप रिलेशन या संबंध बताना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रश्न इसका बी नंबर, एंट्रोपी को बताना है, और एंट्रोपी को आइडियल गैस में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये हमारे 7 प्रश्न है लॉन्ग। अगर ये प्रश्न आपने तैयार कर लिए, आपका सेकंड ईयर का जो थर्ड पेपर है, जो एमजीपीआर यूनिवर्सिटी का, हटेगा नहीं। अब जो हमारे पास शॉर्ट प्रश्न हमने आपको 12 दिए हुए हैं, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम द्रव्यनुपाती का नियम कहते हैं, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लासाते का नियम ये आपको पढ़ना है। रिलैक्सेशन इफेक्ट, ये मैंने पढ़ा है। शीतलन प्रभाव जिसे कहते हैं। टीडी के बेस पर नरस्ट समीकरण को या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत बार पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे। हेनरी का नियम आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद देखो इधर भी साथ ओस्टवाल्ड का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है। रॉल्ट का नियम जो मैंने आपको पढ़ाया है, रॉल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपका जो नवा प्रश्न है बहुत बार पूछा गया, हर अनसॉल्व में आया हुआ है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण किसे कहते हैं। मैं आपको बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। आरएनएस कॉन्सेप्ट में आपको देखना। तो करें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी 13.7 ही क्यों होती। मैंने ये बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर है, आप ध्यान में, ये थर्ड पेपर टॉपिक भी है। उसके बाद कह रहे कैलेमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये करा है। प्रूव दैट डेल्टा टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ये करा है। यूटेटिक पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट बहुत पूछा था, ये कराया है, ठीक है। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपका बीएससी सेकंड ईयर का थर्ड पेपर नहीं हटेगा। धन्यवाद आज के लिए।